दाग धोया नहीं, ये आध्यात्मवादी संत की भाषा है। तन की चादर पुरानी हूँ, गंगा के जल से तुम्हारा मन और आत्मा। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे। बहुत प्यारी बात। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु को पाना। लाख कोशिश करिए, गुरु होना, गुरु बना लेना, मेला बन जाना, मेला बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु को पाना बड़ी बात है। किंतु सद्गुरु को पाना बड़ी बात है। जल से तन को धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। जल को तन से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, पर पूरे संयम सहित, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को धर्म की राह पर जिंदगी को स्त्री का भाव बना। और ये इस बात से स्पष्ट होता है कि अगर गोपियों को स्त्री का भाव बोध न होता, कि गोपियों के मन में एक भाव तो था कि हम स्त्री, कृष्ण इसी बात को गोपियों के, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम दासी हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं। लेकिन जब मोरपंख को शीश पर धारण किया और गोविंद ने पूछा कौन हो, तो हर गोपी के मुंह से निकलने लगा कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो मैं। द्वैत अद्वैत में परिवर्तित हो, कृष्ण इस द्वैत में बदलाव चाहते, इसलिए कृष्ण को ऐसी अनोखी अद्भुत लीला करनी पड़ी। कृष्ण अद्वैत में प्रवेश करना चाहते। चलिए इसके बाद और लीला आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला में गिरिराज धरण की लीला, ये शुद्ध कर्मवाद की लीला। समाज में दो तरह के लोग हैं, एक दैववादी, दूसरे कर्मवादी।
एक का भरोसा दैव के प्रति ज्यादा है, दूसरे का भरोसा कर्म के प्रति ज्यादा है। और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दोनों जो सिद्धांत है वो नकारे नहीं जाते, ना तो दैववाद और ना कर्मवाद। हाँ, थोड़ा संशोधन किया जाता है, क्योंकि एक पक्ष स्वीकार करने पर जब एक पक्ष बलिष्ठ हो जाता है तो एक स्वाभाविक रूप से दूसरा पक्ष अपने आप कमजोर हो जाता है। जैसे एक पलड़ा अगर भारी हो गया तो दूसरे पलड़े को उठाना पड़ेगा कि उठेगा, बताइए। एक पलड़ा ज्यादा भारी हो जाए, ज्यादा वजन रख दीजिए तो दूसरा पलड़ा उठ जाएगा कि आपको उठाना पड़ेगा? अपने आप उठ जाएगा। ठीक है बात। अगर दैववाद को ज्यादा भारी करेंगे तो निश्चित है कि कर्म तो फिर हल्का होगा, हल्का पड़ जाएगा। अगर कर्म को ज्यादा भारी कर देंगे तो फिर दैव का भाव हल्का हो जाएगा। इसलिए ये प्रकृति संतुलन के आधार पर, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड कहते हैं ना, ये सब अनंत कोटि ब्रह्मांड ऐसे नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड केवल एक दूसरे के संतुलन पर टिके, और जिस दिन ये प्रकृति असंतुलित हो जाती है उसी दिन प्रलय की स्थिति हो जाती है। भूकंप तभी आता है जब भूगर्भ में असंतुलन। छोड़िए, अगर अपने भीतर विचारों में संतुलन नहीं है तो आप चैन की सांस ले ही नहीं सकते हैं। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। कर्म से जीव संसार में आया, कर्म से गया, कर्म से सुखी हुआ, कर्म से दुखी हुआ, कर्म से जीवन मिला, कर्म से मरण मिला, कर्म से लाभ मिला, कर्म से हानि मिली, कर्म से सुख मिला, कर्म से दुख मिला, कर्म से जय मिली, कर्म से पराजय मिली। इसलिए मां, ये सब कुछ कर्म के अधीन है। ये कृष्ण का महावाक्य, मेरा नहीं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। तो अब समाधान कहाँ निकलेगा? समाधान ये निकलेगा कि आप निरंतर दैववादी रहते हुए भी, आखिरी बात कह रहा हूं फिर वाणी को विराम दे रहा हूं, दैववादी होते हुए बना रहा है, कर्म निरंतर करते रहें, पर ईश्वर पर विश्वास और प्रेम बनाए रखें तो आपको अभिमान पैदा, क्योंकि आपको लगेगा ना कि ये सफलता मेरी नहीं है, ये सफलता अभिमान नहीं बनेगा। और दूसरा पक्ष है कर्म का। निरंतर कर्म करते रहने के बाद भी, निरंतर भगवत चिंतन करने के बाद भी कर्म निरंतर करें तो आलसी नहीं होंगे। समझ लीजिए, निरंतर भगवत चिंतन करने के बाद भी कर्म करते रहे तो आलसी और कायर नहीं बनेंगे। और निरंतर कर्म करने के बाद परमात्मा पर भरोसा करते हुए कर्म करें तो अहंकारी नहीं बनेंगे। संतुलन बन गया सियावर रामचंद्र की। फिर कोई आपके जीवन में न कोई जीत है, न कोई हार है, न कोई दुख है, न कोई छाया है, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए, गिरिराज जी को उठाया भगवान गोविंद ने, ढेर सारा पकवान बनाया था। कृष्ण ने स्वयं गिरिराज बनकर के पकवान पा लिया। देवराज ने क्रोधित होकर मूसलाधार बारिश किया। आकाश मंडल पर भयंकर बादल गरजने लगे। बिजली की कौन हाय 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 हाय, सब गोविंद के चरणों में हमें प्राप्त किया है। भगवान को लगाओ
गोवर्धन लीला। गिरिराज जी को मेरे कान्हा ने उठा लिया। कहने खाते है परमात्मा कहता है प्यारे ये गोवर्धन। बहुत से लोग कहते हैं मैं सब चीज, अरे तो कहा कि है तो कह लायक नहीं है भाई, तो ही करेंगे समझा तो नहीं थे। मेरे सबसे पहले यहाँ का उत्तर तय कहा था कि मैं संघपति संघपति बनाओ तो तय बनाए। अरे तो व्यक्ति काबू है कि अपने मन से एक सांस ले ले। एक बार तुम अपनी मर्जी से दिल नहीं धर पा सकते हो, एक बार अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकते हो, फिर तुम कैसे जगतपति बनने की कोशिश करते हो? प्यारे, प्रेरणा देता वो है, शक्ति देने वाला वो है, सामर्थ्य देने वाला वो है, तुमसे तुम्हें सफलता के कर्म पर अग्रसर करने वाला वो है, तुम्हें शिखर पर पहुंचाने वाला वो है। इसलिए अपने को एज ए मीडिएटर मान करके उसकी सेवा कर रहा हूं, यह मान करके चलो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरी रजा में मेरी रजा है। इस कोरोना काल में देखा, सबने देखा, हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, एक धनपति कुबेर करोड़ों करोड़ों। मेरा एक शिष्य था नागपुर में, आपको ताजुब लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। एक लड़का था उसको, और मुझसे उसने फोन पर कहा था महाराज जी आप कोई डॉक्टर ढूंढ दीजिए महाराज जी, मैं 100 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए तक दूंगा, मेरे बेटे की जिंदगी बचा लेकर उसका बेटा नहीं बचता। तो क्या करेगा धन तुम्हारा, क्या करेगी दौलत तुम्हारी, क्या करोगे तुम? क्योंकि तुम्हारा ना तो कुछ पहले भी था, ना आज भी है, और ना आगे भी तुम्हारे साथ रहने वाला है। तो आप में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि फिर आप जब कर्ता हो ही नहीं, तो जिसे आपने कर्ता बनाया है तो भोक्ता वही बनेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। कल भागवत में महाराज से श्रेष्ठ लीला कोई नहीं मानी गई। जैसे रामचरितमानस में अयोध्या कांड श्री राम जी का हृदय है, और अयोध्या कांड में भरत चरित्र राम जी का प्राण कहा गया है। और आप उस लीला को देखें, सुनें आकर के। सचमुच में अद्भुत लीला है महाराज की। और इसके पश्चात भगवान कृष्ण बलराम का मथुरा गमन, मामा कंस का एवं अन्य असुरों का उद्धार, इसके पास गोपी और उद्धव संवाद, तत्पश्चात रुक्मिणी विवाह की कथा आप कल सुनेंगे। और भागवत के केवल 2 ही दिन रहेंगे, कल और परसों। आप सारे लोग आमंत्रित हैं, और सारे लोग आए, सादर आए, प्रेम से कथा सुने। ज़्यादा समय नहीं है।